हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है इन एन एपी इफ सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म इज 3n² + 5n एंड इट्स के टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की इसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन हमको एस सी एन की वैल्यू दी गई है, मतलब जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। एस सी एन सम ऑफ टर्म दिया गया है 3n² + 5n दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या दिया गया, के टर्म इज दिया गया 164, मतलब ए के की वैल्यू दी गई है 164। तो यहाँ से हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कहने का मतलब अगर हम nth टर्म ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वहाँ से आसानी से के टर्म हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी आप याद रखना होता है। nth टर्म के लिए ए एन इजक्वल टू होता है एस एन माइनस 1 होता है। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम। तो अब देखिए एस एन की वैल्यू हमको पता है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एस एन माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो गिवन हमको एस एन दिया गया है 3n² + 5n दिया गया है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से एस एन माइनस 1 निकालेंगे। तो जहाँ n है n की स्पेस पे हम क्या रखेंगे, n माइनस 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n माइनस 1 की पावर 2 है तो पावर 2 और प्लस 5 n की स्पेस में n माइनस 1। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 3 ऐसे नोट किए रहेंगे। इसमें आइडेंटिटी ए प्लस ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो an² + 1 - 2n होगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5n - 5। अब 3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3n² + 3 - 6n और प्लस 5n और माइनस का 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3n² और इफ 6n यहाँ पर 5n है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का n और यहाँ पर प्लस का 3 या माइनस का 2, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। तो मतलब ये cn माइनस 1 की वैल्यू आ गई 3n² - n - 2 आ गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख के an की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो an इजक्वल टू एस एन की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया गया 3n² + 5n माइनस ब्रैकेट में एस एन की वैल्यू ये हम फाइंड किए, इसको रखेंगे, मतलब 3n² - n - 2 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन इसके अंदर का चेंज होगा। तो ए एन इजक्वल टू आ जाएगा 3n² + 5n माइनस 3n² + n प्लस का 2। अब ये 3n² माइनस ये प्लस कैंसिल होगा तो ए एन की वैल्यू आ गई, ये 5n यहाँ 1n तो 6n हो जाएगा, 6n + 2। तो कहने का मतलब ए एन की वैल्यू हमको पता हो गई। अब क्वेश्चन में दिया गया के टर्म, अगर हम यहाँ पर n की स्पेस पे के रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए के इजक्वल टू यहाँ पर 6n की स्पेस पे के हो जाएगा और प्लस का 2। अब ए के की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया गया है 164, तो यहाँ पर लिखेंगे 164 इजक्वल टू 6k प्लस का 2। तो अब यहाँ से हम के की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगा 164 माइनस का 2 इजक्वल टू 6k। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 162 आएगा, 164 में से 2 माइनस करेंगे तो इजक्वल टू ये 6k। अब यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो के इजक्वल टू हो गया 162/6। अब इसको देखिए 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 से 1 जा 21। तो के इजक्वल टू आएगा 27। तो के की वैल्यू आ गई 27। अगर यही टर्म जो है हमको कॉमन डिफरेंस इसी में फाइंड करना हो तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। तो ये देख लीजिए, अगर हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो और गिवन हमको दिया गया है सिर्फ एस एन की वैल्यू दी गई हो, तो कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे निकालते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं। अगर एस एन की वैल्यू दिया गया हो 3n² + 5n दिया गया हो तो यहाँ से हमको डायरेक्ट डी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो इसके लिए ट्रिक याद रखना। कॉमन डिफरेंस के लिए होता है d/2 इजक्वल टू कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मतलब d/2 करेंगे इसके इक्वल कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर की कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा d/2 इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एन स्क्वायर लिखिएगा, या एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू आएगा 2 3 जा 6, तो ये डिफरेंस हमारा 6 आएगा। अगर चेक करना हो कैसे डिफरेंस 6 आएगा तो देखिए कैसे चेक करेंगे। यहाँ से हम निकाले हैं ए एन की वैल्यू दिस ए टर्म निकाले हैं, यहाँ से हम ए पी निकाल लेते हैं। ए पी देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस यही आएगा। देखिए हम चेक कराते हैं, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं इतना पार्ट, ये भी इरेज कर दें इधर भी। तो देखिए अगर हम ये टर्म निकाले हैं, मतलब ए एन की वैल्यू निकाल लिए थे, तो समझाए अभी, यानी 6n + 2। तो अगर n के स्थान पे अगर हम 1 2 3 रखेंगे तो एक ए पी हमारी तैयार हो जाएगी। तो n के स्पेस पे एक बार 1 रखते हैं, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 6 × 1 + 2, हल करेंगे तो 8 आएगा। और a2 रखेंगे तो ये आएगा 6 × 2 + 2, इसको सॉल्व करेंगे 6 2 जा 12, 12 2 14 आ गया। a1 a2 फाइंड हो गया। तो अब d की वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू होता है a2 - a1 होता है। अब a2 की वैल्यू यहाँ से 14 है और माइनस a1 की वैल्यू 8 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। तो भी देखिए d की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो कहने मतलब ये कंडीशन जो बताए हैं ये ट्रिक होता है, ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो इस ट्रिक से हम आसानी से निकाल लेंगे, यानी लिख देना डायरेक्ट d/2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा उसके इक्वल करके यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।